हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो हिस्ट्री के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक है वही वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब इसके बारे में पढ़ें क्या आगे? हम पढ़ेंगे कि भाई कैसी सभ्यता रही है। जैसे सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, किसने बसाई, लोग कहाँ से आए थे, किस जगह से भारत में उन्होंने एंट्री की थी, क्या सभ्यता का काल था, धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये सब चीज़ें आज के टॉपिक में आएंगी। तो वैदिक सभ्यता बता दें स्टूडेंट्स, यह एक ग्रामीणी सभ्यता थी। ग्रामीणी सभ्यता, ग्रामीणी सभ्यता थी वे। प्रश्न आ जाए वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीणी सभ्यता थी। और इसको बसाने वाले कौन थे? लिखेंगे, इसको बसाने वाले लोग, बसाने वाले लोग आर्यन थे। कौन थे? आर्यन। इसको बसाने वाले जो लोग थे वो आर्यन थे। आर्यन कहाँ से आए थे? आर्यन कहाँ से आए थे? तो स्टूडेंट्स, आर्यन जो है, आर्यन भूमध्य एशिया से भारत आए। भूमध्य एशिया से भारत आए। कहाँ से आए थे? भारत में एंट्री कहाँ से की थी? तो भारत में इन लोगों ने खैबर दर्रे से एंट्री की थी। खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्यन भारत में कहाँ से आए थे? खैबर दर्रे से इन लोगों ने क्या किया था? प्रवेश किया था। फिर आर्यन जो शब्द है इसका अर्थ भी पूछ लेता है। आर्यन, आर्यन शब्द का अर्थ, आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो है भाई सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट, अच्छा, सबसे अच्छा, ये शब्द का अर्थ है। अब जो वैदिक सभ्यता थी स्टूडेंट्स, ये ग्रामीणी सभ्यता थी। बसाने वाले लोग आर्यन थे। भूमध्य एशिया से भारत आए थे। किस प्रदेश में? जिस प्रदेश में भारत में आकर के ये रहे उस प्रदेश को क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। ये सिंधु नदी के आर पार का क्षेत्र था। रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, सिंधु, इन नदियों के आर पार का क्षेत्र था और इस क्षेत्र में आकर के ये बसे थे। अब देखें, यदि मैं स्टूडेंट्स इसके काल की बात करूं, सिंधु सभ्यता के यदि मैं समय की बात करूं, समझिएगा चीज़ को, समय, तो जो इसका समय था स्टूडेंट सिंधु सभ्यता का वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय था। और इसको दो भागों में बांटते हैं भाई। जो पहला है उसको हम ऋग्वेद काल कहते हैं, ऋग्वेद काल। और ऋग्वेद काल को यदि मैं देखूं तो इसका समय 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसका ये 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व इसका समय रहा। किसका? ऋग्वेद काल का। दो भागों में बांटते हैं वैदिक सभ्यता को हम, वैदिक काल को। तो ऋग्वेद काल का जो आरंभिक था उसको ऋग्वेद काल कहते हैं, आरंभिक समय, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। जबकि जो दूसरा भाग है स्टूडेंट्स इसका, वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसकी समय सीमा रही, 600 ईसा पूर्व। तो इसको दो भागों में बांटते हैं। दोनों में स्टूडेंट्स यदि कंपेयर करें तो इसको हम, ये जो समय था ऋग्वेद काल का, ये समय वैदिक काल का अच्छा काल माना जाता है
और इसमें में काफ़ी कमी आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में समाज में काफ़ी कमी आ गई थी। आगे चर्चा करेंगे हम एक एक चीज़ की। अब देखें, कई बार ऋग्वेद काल में ये पूछ लेता है कि भी जो ऋग्वेद था स्टूडेंट्स, ऋग्वेद जिसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है ऋग्वेद, इसमें मंडल कितने हैं? ये बात पेपर में आई हुई है कई बार। तो कुल मंडल जो हैं वो 10 थे भाई। ऋग्वेद काल में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर इसके सूक्त कितने थे? ऋग्वेद काल के सूक्त पूछ ले तो 1028 सूक्त थे, 1028 इसमें सूक्त थे। दूसरा मंत्र पूछ ले, मंत्र तो ऋग्वेद काल में मंत्रों की संख्या 10,600 मानी जाती है। 10,600 जो है श्लोक थे, इसमें मंत्र थे। मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। 1028 सूक्त थे। और वही फिर जो सूक्तों का समूह है वो 10 मंडलों में बांटा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई प्राचीन मंडल और नवीन मंडल। तो देखिए यहाँ पर पहला मंडल जो है स्टूडेंट्स, पहला मंडल और आपका 10वां मंडल, ये जो हैं नवीन माने जाते हैं, नवीन माने जाते हैं और प्राचीन माने जाते हैं। ये नवीन मंडल थे और प्राचीन माने जाते हैं। एक यहाँ से प्रश्न आ जाता है ऋग्वेद काल से, जो हमारा गायत्री मंत्र है, समझना है चीज़ को। गायत्री मंत्र कौन सा है भाई? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, जो सूर्य देव की स्तुति में गाया जाता है। तो गायत्री जो मंत्र है स्टूडेंट्स, ये तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरा मंडल। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है। हमारा गायत्री मंत्र, ऋग्वेद मंत्र जो हमारा जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये पूछा गया है किस मंडल से लिया गया है? ये तीसरे मंडल से लिया गया है। और किसकी उपासना के लिए, किसकी आराधना के लिए? ये स्टूडेंट्स सूर्य देवता, ये सूर्य देवता की पूजा के लिए बोला गया है। सूर्य देवता की आराधना के लिए इसको गाया जाता है। ये चीज़ें पेपर में पूछी गई हैं। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट्स कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बन जाता है कि भाई कुल वेद कितने हैं? तो वेद कुल 4 हैं। कुल वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हम बताएंगे 6 हैं। कुल पुराण कितने हैं? तो पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की संख्या, कुल पुराण कितने हैं? तो ये हम बताएंगे 18। और कुल श्रृंगार कितने हैं? तो श्रृंगार बताएंगे 16। और कुल संस्कार कितने हैं? तो संस्कार बताएंगे हम 108। ये जो हैं पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं भाई। कई बार पूछता है इनके बारे में, वेद, वेदांग, पुराण, श्रृंगार, संस्कार। एक ये संस्कार 16 हैं। और उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। ये बात भी पेपर में पूछी जाती है कि कौन सी संख्या कितनी है। एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ, उपनिषद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की गई शिक्षा। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की गई शिक्षा उपनिषद का अर्थ है। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। श्रृंगार कितने हैं? 16 श्रृंगार हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। अब देखो, यदि मैं 4 वेदों की चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में कई बार ये पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन और पहला वेद कौन सा है? तो जो ऋग्वेद है ये प्राचीन भी माना जाता है और पहला वेद है। उसके बाद में चर्चा करें हम सामवेद। सामवेद इसको संगीत का जनक कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है कि भाई संगीत का जनक कौन सा है? तो सामवेद संगीत का जनक है। सामवेद कौन सा वेद संगीत का जनक है? सामवेद। से संगीत, से सामवेद। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स, संगीत दिवस कब मनाया जाता है? संगीत दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ये बताया हुआ है प्रश्न मेरे द्वारा।
अब देखें भाई, संगीत का जनक सामवेद है। जो तीसरा वेद है वो यजुर्वेद है। इसके बारे में बताया गया है, यह गद्य और पद दोनों में वर्णित है। गद्य और पद दोनों में वर्णित है। जो आपका यजुर्वेद है, गद्य और पद दोनों में यह वर्णित है। जो फोर्थ करेंगे हम, वो करेंगे भाई अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है इसको जादू टोना, आडंबर, दिखावा, चिकित्सा से संबंधित माना गया है। जादू टोना आडंबर दिखावा चिकित्सा से संबंधित अथर्ववेद को माना गया है। तो यहाँ से वेद कुल 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, सामवेद संगीत का जनक है, गद्य और पद में वर्णित यजुर्वेद है, और एक यजुर्वेद में ही स्टूडेंट्स युद्ध कला कौशल है। युद्ध कला कौशल से संबंधित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद जादू टोना आडंबर दिखावा और चिकित्सा से संबंधित अथर्ववेद है। एक कई बार पेपर में बन जाता है प्रश्न कि जो आपका वैदिक सभ्यता थी स्टूडेंट्स, तो वेदों के अनुसार जो है प्रश्न बनता है वर्ण कितने थे। एक प्रश्न बनता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये हम जो है बता दें स्टूडेंट्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे के सारे जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो रोहतक में सीला बाईपास से बालाजी वाली गली में स्थित है। तो काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी फीस के ऊपर यहाँ काफ़ी अच्छे इसने सिलेक्शन दिए हैं संस्था ने। तो आप यहाँ इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आर्मी से रिलेटेड हैं, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हैं, नर्सिंग है, इन सभी चीज़ के बैच वहाँ पर चलते हैं। अब देखें, मैं चर्चा कर रहा था कि वेदों के अनुसार वर्ण कितने हैं। वेदों के अनुसार वर्ण, देखिए यदि मैं वर्णों की बात करूं तो वर्ण स्टूडेंट्स वेदों के अनुसार 4 हैं। 4 वर्ण जो हैं वेदों के अनुसार हैं। पहला जो वर्ण है वो माना गया है ब्राह्मण वर्ण। दूसरा जो वर्ण है वो माना गया है क्षेत्रीय वर्ण, और तीसरा जो वर्ण है वो माना गया है वैश्य, और चौथा जो वर्ण है वो माना गया है शूद्र। ये 4 वर्ण माने गए हैं स्टूडेंट्स। चारों के चारों वर्ण ऋग्वेद काल में इनकी चर्चा है। अब जो ब्राह्मण है इसका जो कार्य यदि पूछ ले तो ब्राह्मण का कार्य यज्ञ, पाठ पूजा, हवन और नीति बनाना, राजा के लिए नीति भी यह है, नीति बनाना, ये इसके काम थे, नीति बनाना। अब क्षेत्रीय वर्ण जो है इसका काम था युद्ध करना, साम्राज्य की रक्षा करना, कौन से वर्ण का क्या काम था ये पेपर में आ जाता है। वैश्य जो वर्ण था इसका कार्य था व्यापार करना इसका प्रमुख कार्य माना जाता था। किस वर्ण का? वैश्य वर्ण का। शूद्र का जो था ये था भाई अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये 4 वर्ण थे। किस वर्ण का क्या कार्य था ये पेपर में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, ये जो बात थी स्टूडेंट्स आपकी वर्णों की, इसमें आपको याद रहे ऋग्वेद काल में यह कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये विशेष पॉइंट है। जबकि उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था
यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। जन्म इम्पोर्टेंट था भाई, योग्यता इम्पोर्टेंट नहीं थी, योग्यता महत्व नहीं रखती थी। जिस बच्चे ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया उसका वही वर्ण जो है वो फिक्स हो गया। ये चीज़ थी उत्तर वैदिक काल में पर आधारित थी, जो कि गलत थी। योग्यता के अनुसार वर्ण नहीं थे। हाँ, ऋग्वेद काल में योग्यता के अनुसार थे। कई बार नारी की स्थिति यहाँ ऋग्वेद काल में अच्छी थी और वही उत्तर वैदिक काल में जो नारी की स्थिति दयनीय थी। यहाँ प्रश्न मेरा है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो, तो ऋग्वेद की ओर इशारा कर रहे थे। और ये नारा जो दिया स्टूडेंट्स, ये दिया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया और इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रहे भाई, 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। और इनकी जो पुस्तक आती है वो थी भाई सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक है। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछी गई है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक खालिस्तान से संबंधित है, तो यह स्टूडेंट्स आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती की इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो अब मैं 4 वर्णों की चर्चा कर रहा था। ब्राह्मण वर्ण जो है यज्ञ हवन पाठ पूजा नीति कार्य थे इसके। क्षेत्रीय वर्ण के युद्ध करना, साम्राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का काम व्यापार करना था और शूद्र का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद में कर्म पर आधारित थी। भला ही किसी ने शूद्र के घर जन्म ले लिया हो, लेकिन वो यदि बुद्धिमान है तो वो ब्राह्मण का काम करेगा। भला ही किसी ने क्षत्रिय घर जन्म ले लिया हो, यदि उसकी व्यापार में रुचि है तो वैश्य कहलाएगा, व्यापार का काम करेगा। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो समाज में जो है एक योग्यता के अकॉर्डिंग स्थान रखती थी और सभी जो वर्ण है वो सम्माननीय थे। लेकिन यहाँ पर आते आते जन्म पर आधारित हो गई और इन वर्णों से ही स्टूडेंट्स आगे चल करके इन वर्णों ने जातियों का रूप ले लिया, जो कि एक जहर है समाज के लिए। अब देखें, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई आश्रम की। आश्रम स्टूडेंट्स वैदिक काल में 4 थे। 4 आश्रम थे वैदिक काल में। पहला जो आश्रम था वो था भाई आपका, कौन सा आश्रम था पहला? ये था गृहस्थ, ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला था। दूसरा जो है वो है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम दूसरा आश्रम था, गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो है वो है आपका गृहस्थ आश्रम के बाद में ये भाई फोर्थ था आपका सन्यासी आश्रम। सन्यासी आश्रम था। और वानप्रस्थ आश्रम जो था स्टूडेंट्स वो था आपका तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। हर एक आश्रम की 25 वर्ष जो है वो उम्र मानी। कुल उम्र जो है वैदिक काल में 100 वर्ष मानी गई, 100 वर्ष। और इसमें 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र मानी गई। 25 से 50 वर्ष जो है वो गृहस्थ आश्रम की उम्र मानी गई। और वानप्रस्थ की उम्र 50 से 75 मानी गई। 50 से 75 जो है वानप्रस्थ की उम्र मानी गई, 50 से 75 वर्ष। और इसके अतिरिक्त संन्यास आश्रम की उम्र 75 से 100 वर्ष मानी गई। अब इसमें किस अवस्था में कौन सा काम होता था ये भी पेपर में आ जाता है। तो रज निर्माण, शरीर निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम में था, रज निर्माण। और एक शिक्षा प्राप्ति, ये जो है स्टूडेंट्स आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में था। लगभग आज भी यही फॉर्मेट चल रहा है। गृहस्थ आश्रम में शादी करना, विवाह करना और संतान पैदा करना और पालन पोषण करना, उसका पालन पोषण करना, ये जो स्टूडेंट्स अवस्था थी ये आपकी गृहस्थ आश्रम थी। वानप्रस्थ का सबसे ज़्यादा पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है वानप्रस्थ का, कि वैदिक काल में वानप्रस्थ आश्रम का क्या काम था। तो वैदिक काल में वानप्रस्थ आश्रम का जो काम था स्टूडेंट्स वो आपका सामाजिक सेवा करना था।
सामाजिक सेवा। इसके अतिरिक्त संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन जीना था, आध्यात्मिक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन जीना अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में। तो ये आश्रम व्यवस्था भी वेदों के अनुसार जो थी ये थे भाई। एक वेदों में स्टूडेंट्स कई बार वैदिक काल में ये पूछ लेता है विवाह कितने प्रकार के थे। वेदों के अनुसार विवाह, तो ये प्रश्न पूछ लेता है स्टूडेंट्स। तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे। इसमें 4 प्रकार के जो विवाह है वो अच्छे माने जाते थे भी। 4 प्रकार कैसी मानी जाती थी? प्रशंसनीय मानी जाती थी, प्रशंसनीय मानी जाती थी 4 प्रकार की, प्रशंसीय। और भाई 4 प्रकार की जो मानी जाती थी, 4 प्रकार जो है स्टूडेंट्स, 4 प्रकार जो है वो निंदनीय थे, निंदनीय थे, निंदनीय। मतलब 4 जो है समाज में नहीं होने चाहिए थे, 4 जो है वो अच्छे माने जाते थे। यहाँ से इसमें सबसे अच्छी जो विवाह की प्रकार थी स्टूडेंट्स, वो थी आपकी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता था। एक इसके अतिरिक्त देव, आर्य और प्रजापत्य, देव, आर्य और प्रजापत्य, प्रजापत्य, ये जो 4 प्रकार के विवाह थे ये अच्छे माने जाते थे। इसके अतिरिक्त भाई हम कहीं चर्चा करें गंधर्व, असुर, पेशाच और राक्षस। गंधर्व, असुर, पेशाच और राक्षस, इनमें जोर जबरदस्ती होती थी। ये जो है स्टूडेंट्स आपके विवाह जो थे ये निंदनीय विवाह माने जाते थे, निंदनीय विवाह ये माने जाते थे। ये 4 प्रकार के जो विवाह है ये जो आपको बताएं ये निंदा के योग्य थे, बेकार थे, समाज में नहीं होने चाहिए थे लेकिन थे। और ये जो 4 प्रकार हैं ये अच्छे माने जाते थे। प्रश्न पेपर में पूछ ले वेदों के अनुसार शादी या विवाह कितने प्रकार की होती थी? 8 प्रकार की होते थे। यहाँ से इस तरह से भी आता है निम्न में से कौन सा एक विवाह जो है वो अच्छा माना जाता था? तो इसमें 3 तो इनमें से डाल लेगा और 1 इनमें से डाल देगा। सर्वश्रेष्ठ जो हो ब्रह्म विवाह था, सर्वश्रेष्ठ जो है वो ब्रह्म विवाह था भाई। एक तरह से आज की अरेंज मैरिज थी। आप देखें और ये इनकी तुलना करें तो स्टूडेंट्स इसको लव मैरिज भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें ज़ोर ज़बरदस्ती थी, सारे के सारे बिना परमिशन के ज़बरदस्ती उठा लेना और कुछ कर देना, इस तरह की चीज़ें जो है इन विवाहों में मानी जाती थी। तो ये आपका देखें भाई विवाह हो गए, इसके अतिरिक्त वर्ण हो गए, इसके अतिरिक्त आश्रम हो गए और भाई ये स्वामीदान सरस्वती से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक को साफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बोर्ड को हम देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धीरे धीरे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरह से ही आज हमारा हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है तो इसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। एक स्टूडेंट्स यदि एक विद्यार्थी एक को शेयर करे तो भी हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। तो एक ये सोचें कि मैं एक विद्यार्थी जो है एक तो सब्सक्राइब करूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि मैं स्टूडेंट्स उस समय के धार्मिक जीवन की बात करूं, धार्मिक जीवन वैदिक काल में धार्मिक जीवन की बात करूं तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बन जाते हैं। लोग प्रकृति के पुजारी थे भाई, प्रकृति के पुजारी, प्रकृति को पूजते थे लोग और सबसे जो बड़ा देवता था वो इंद्र को मानते थे। बड़ा देवता इंद्र था जो कि वर्षा का कारण माना जाता था, वर्षा का कारण, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण में जो है स्टूडेंट्स सभ्यता में मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि तथा पशुपालन था, कृषि तथा पशुपालन। और कृषि के लिए आप लोगों को पता है सिंचाई के साधन नहरें वगैरह नहीं थी, ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, केवल वर्षा। कृषि तथा पशुपालन के लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, बारिश चाहिए। और बारिश लाने के लिए कौन सा देवता माना गया? इंद्र को माना जाता था। प्रकृति के पुजारी थे, पहाड़ पूज दिया, वायु पूज दी, धरा या धरती पूज दी, धरा पूज दी। ये इस तरह के इन लोगों को जो है, इनको जो है वो
धार्मिक जीवन में वैदिक सभ्यता के लोग पूछते थे। यदि मैं स्टूडेंट्स वहाँ पर सामाजिक जीवन की बात करूँ, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो समाज जो हो वो पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज। ऋग्वेद काल को छोड़ दें तो उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति जो है वो दयनीय थी। लगभग जो धर्म के नाम पर स्टूडेंट्स आपका ये मानो कि वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में, समझिएगा चीज़ को, वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में केवल धार्मिक जीवन की यदि बात करें तो 25% पॉपुलेशन खुश थी और 75% पॉपुलेशन जो है वो धर्म से दुखी थी। तभी तो उस समय का ये वो दौर था कि एक नया धर्म आया, बौद्ध धर्म, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और एक नया धर्म आया जैन धर्म। तो उन धर्मों को लोगों ने फॉलो किया। इसका कारण अकेला ये नहीं था कि भी ये धर्म अच्छे थे, निसंदेह अच्छे थे, लेकिन इसका एक मूल कारण क्या था, जो अपना प्राचीन धर्म था स्टूडेंट्स, सनातन जो धर्म था, उसमें काफ़ी कमियां आ गई थी। जैसे कि शूद्र और वैश्य वैसे निंदनीय माने जाते थे, नारी को निंदनीय, तो समाज 50% तो शूद्र और वैश्य गए, नारी हो चाहे पुरुष। इसके बाद में ब्राह्मण और क्षत्रिय में 25% नारी गई, तो कुल 75% समाज जो है वो दुखी था। 25% कौन वर्ग, क्षत्रिय वर्ग का पुरुष और ब्राह्मण वर्ग का पुरुष ही सामाजिक नियमों से खुश थे। बाद में लास्ट में आते आते तो ब्राह्मणों ने धर्म अपना घर का बना लिया था। ये समझो जो नियम उन्होंने फाइनल कर दिए वही नियम होते थे, और जो एक्चुअल जो ब्रह्म के ज्ञाता, जिसको ब्रह्म का ज्ञाता, जिसको ब्राह्मण कहा गया है, वो अपने मूल परिपाटी से भटक चुके थे। सामाजिक नियम ऐसे उन लोगों ने बना दिए थे कि भी जो समाज में अन्य वर्णों के लिए निभाने बहुत ही मुश्किल हो गए थे। तो ये था भाई सामाजिक जीवन की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, पुरुष प्रधान समाज था। एक राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, तो देखिए यदि मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी भाई आपकी परिवार। परिवार का बड़ा मुखिया, बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता था, बड़ा व्यक्ति हेड होता था, मुखिया होता था परिवार का। उसके बाद में परिवार मिलकर के जो है वो ग्राम बनाते थे, और ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामीणी होता था। ये प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं भाई। और ग्राम मिलकर के विष बनाते थे, और विष का मुखिया विषपति होता था, विषपति विष का मुखिया होता था। विष मिलकर के जन बनता था, जन या इसको हम कबीला कहेंगे, जिसका जो मुखिया है वो स्टूडेंट्स राजा कहलाता था। जो प्रतिष्ठित जन होता था उसको महाजन बोलते थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में 16 महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे, जिसमें से आपका भाई जिस तरह से मगध जनपद है, या पांचाल जनपद है, गांधार जनपद है, कुरु जनपद है, ये 16 जनपद उस समय थे। पेपरों में इनकी राजधानी भी इनसे रिलेटेड पूछ ली जाती है, आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अंतिम पड़ाव में कितने जनपद थे, महाजनपद 16 थे। वर्तमान अकेले उत्तर प्रदेश में ही 6 जनपद थे स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है राजनीतिक जीवन की। यहाँ परिवार, इसको देखिए हम एक शब्द और दिया जाता है मुखिया को, इसको हम कुल भी कहते हैं, और इसको कुलपति कहा गया है। मुखिया को कुलपति, बड़ा व्यक्ति जो होता था। तो ये इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था, विष का मुखिया कौन होता था, जन या कबीला का मुखिया कौन होता था, राजा होता था, जिसको क्षेत्र वाइज अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं सम्राट कहते थे, कहीं राजन कहते थे, कहीं राजा कहा जाता था, कहीं पुरु कहा जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। दूसरी चीज़ देखें यदि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम, तो कुछ एक जो है पद देख लेते हैं। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारियों के नाम से जो है वो पेपर में प्रश्न आ जाता है कि भी पुरोहित कौन था। पुरोहित किसे कहते थे वैदिक काल में, तो राजा का सलाहकार था। ये राजा का सलाहकार था, राजा का सलाहकार। इसके अतिरिक्त जो महिषी कौन होता था, तो राजा की पटरानी, महिषी, महिषी किसको बोलते थे, राजा की पटरानी, राजा की पटरानी को महिषी बोलते थे। इसके अतिरिक्त युवराज किसको कहते थे, युवराज राजा का बड़ा बेटा, राजा का बड़ा बेटा, जो कि आगे चल के राजा बनता था।
पता है आपको जो व्यवस्था थी स्टूडेंट्स आपकी राजनीतिक व्यवस्था, इसमें वंशवाद था, वंशवाद था। राजा का बड़ा बेटा ही जो है वो राजा बनता था। इसके अतिरिक्त हम यदि चर्चा करें स्टूडेंट सेनानी की, तो सेना का प्रधान सूत की करें तो रथों के निर्माण करने वाले सूत, छोटे छोटे जो कार्य होते थे कलाकार, उनको सूत कहा गया, सूत कहा गया। सेनानी किसको कहते थे? सेना का नायक, सेना का नायक सेनानी, सेना का नायक जो है वो सेनानी होता था। सूत जो है वो, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, सूत वाला। सूत जो है रथ बनाने वाले थे, रथ बनाने वाले या अन्य कलाकार, अन्य कलाकार जिसमें किसी प्रकार की जो है वो कला है वो सूत कहलाते थे। इसके अतिरिक्त भाई हम कहें कि संग्रहित राजा का कोषाध्यक्ष था। संग्रहित यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते थे? संग्रहित। ये वित्त मंत्री होता था उस टाइम का, वित्त मंत्री। ये इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं भाई, हरियाणा पुलिस में पूछे गए हैं ये। स्त्री, राज्य की रक्षा करने वाला, रक्षक होते थे। तो इस तरह से ये पद होते थे, उत्तराधिकारी होते थे। इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका युवराज, समझ में आ रहा है। एक तो महिषी, पुरोहित, सूत, ये 3-4 उत्तराधिकारी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये था स्टूडेंट्स आपका उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और आपकी वैदिक सभ्यता। और कोई ऐसी विशेष बात इसमें बताने वाली है नहीं जो कि एक्सप्लेन की जाए, और कोई ऐसी विशेष चीज़ इसमें है नहीं भाई। और तो विशेष पॉइंट है नहीं इसमें। जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी हैं। यही वो दौर था जब आपकी रामायण और महाभारत की रचना होती है। तो महाभारत के रचनाकार पता है आप लोगों को वेद व्यास हैं, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, और वही आपका रामचरित मानस के क्या हैं? तुलसीदास हैं। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रामायण के कौन बताए? वाल्मीकि। रामायण महाभारत का कौन बताया? वेद व्यास। और महाभारत का दूसरा नाम क्या बताया? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। तो ये था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।